नमस्कार और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको Oppo Reno 13FS पर गेमिंग प्रदर्शन कैसे बेहतर करें ये दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी Oppo फ़ोन पर अपने गेमिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दरअसल यह थोड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स अपने आप ही ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं। हालांकि अगर आपको यकीन नहीं है कि आप जानते हैं क्या वाकई ऐसा ही है, तो हम गेम्स एप्लीकेशन में जा सकते हैं। यह एक बिल्ट इन एप्लीकेशन है जो किसी भी Oppo फ़ोन में होना चाहिए, और फिर आपको ऊपर दाईं ओर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसा कि हमारे पास, आप जानते हैं, हर तरह की सेटिंग्स होती हैं जो हमारे पास है। और अगर आप अपने गेमिंग प्रदर्शन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि गेम टूलिंग टूलकिट सक्षम है। और अगर आप पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास एक और विकल्प है जिसे ऑटो रेजोल्यूशन और चैम्पियनशिप मोड कहा जाता है। और चैम्पियनशिप मोड काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे न तो सच में सक्षम कर सकते हैं और न ही अक्षम, क्योंकि अगर हम इसे गेम टूलकिट के ज़रिए सक्षम कर दें तो ये अपने आप बैकग्राउंड में काम करेगा। तो यहाँ हमारे पास पूरी सूची है कि ये मूल रूप से हमारे प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाता है। तो यह न केवल सभी प्रकार की चीज़ों जैसे नोटिफिकेशन, अलार्म, बैनर या कॉल्स को ब्लॉक करता है, बल्कि ये हमारे प्रदर्शन में भी ज़बरदस्त सुधार लाएगा। ये रिफ़्रेश रेट को स्थिर करेगा, बैकग्राउंड एप्लीकेशन को अपने आप क्लियर करेगा, और आप जानते हैं अन्य कई शानदार चीज़ें भी करेगा। और ऑटो रेजोल्यूशन विकल्प काफ़ी शानदार और प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी गेम्स के साथ सही तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन मूल रूप से जब भी आपका फ़ोन अत्यधिक गर्म होता है तो ऑटो रेजोल्यूशन विकल्प अपने आप ही रेजोल्यूशन को कम कर देता है और संभवतः रिफ़्रेश रेट को भी कम कर देता है, ताकि इस अधिक तापमान का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके और डिवाइस को सुरक्षित रखा जा सके। अगर आप वाकई में स्थिर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको लैग्स की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपके गेम्स क्रैश भी हो सकते हैं। तो इसे ऑन या ऑफ रखना पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। आम तौर पर मैं आपको यही कहूँगा कि इसे ऑन ही रखें, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं सभी गेम्स इसमें सपोर्टेड नहीं हैं। तो जब आप गेम खेल रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे दूसरे गेम्स की रेजोल्यूशन में कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं आती है। खैर, ऐसे अभी ऑन ही रखते हैं और अब चलिए कुछ गेमिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी गेम में जाएं तो ये गेम्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब और अनुपयोगी हैं। ओह माय गॉड, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बुरे और निराशाजनक लगते हैं। ओह हे भगवान, इन गेम्स में से ज़्यादातर पहले से बने हुए बेकार और अनुपयोगी गेम्स हैं, और ये आपके डिवाइस को इंस्टॉल करते समय ही अपने आप आ जाते हैं। जो मस्ट प्ले सेक्शन है वो भी ख़राब ही है, तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी बुरा है। हालांकि हम किसी भी तरह के गेम में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए बबल पॉप खेलते हैं, और हमारे पास गेम इंजन पूरी तरह से चालू है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ यह एक छोटी सी बार है, और अगर हम इसे इनेबल करें और हमारा गेम टूल किट जो हमने पहले ही इनेबल किया था वह भी यहाँ मौजूद है। फ़िलहाल ये बैलेंस्ड मोड पर सेट है। अगर हम नीचे की ओर स्क्रॉल करें, बाईं ओर स्क्रॉल करें और स्विच करें कम पावर मोड में बदलने के लिए, तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि बैटरी और बाकी सब कुछ ज़्यादा स्मूथ चलेगा। बैटरी उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप वाकई परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो हम दाईं ओर स्क्रॉल कर सकते हैं और प्रो गेमर मोड्स चुन सकते हैं। तब AI हाइपर बूस्ट शायद पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और यह बैटरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। ये बस उतनी ही बैटरी का इस्तेमाल करेगा जितनी एक बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए वास्तव में ज़रूरी है। और आखिर में हमारे पास चैम्पियनशिप मोड है, जिसे मैं आपको पहले दिखा रहा था। तो आपको बस इसे इनेबल करना है और फिर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। और अब हम फ़िलहाल चैम्पियनशिप मोड में हैं, तो नहीं हमारे पास, हाँ, हम सच में नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सच में गेम या बार को छोड़ नहीं सकते। हम चैम्पियनशिप मोड से बाहर जा सकते हैं। अगर हम यहाँ स्क्रॉल करें, हम एग्जिट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर बस डबल
हाँ, हम वाक़ई बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, अब हम चैम्पियनशिप मोड से बाहर आ गए हैं और अब हम वापस जाकर, आप जानते हैं, अपनी नोटिफ़िकेशन या जो भी आप चाहें उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह आप अपने ओप्पो फ़ोन के ज़रिए अपने गेम की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। आप आम तौर पर किसी भी गेम में ऐसा कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सेटिंग्स में एक बार सेट कर दें और फिर भूल जाएँ। आप बस किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ओह माय गॉड ये गेम, और साथ ही गेम इंजन अपने आप चालू हो जाएगा, जिससे आपका गेम अपने आप ही ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। लेकिन आप स्थिरता को और भी बेहतर बना सकते हैं बैलेंस्ड मोड से प्रो गेमर मोड्स में जाकर। और फिर अगर आप वाकई उस परफॉर्मेंस को चाहते हैं तो चैंपियनशिप मोड में जा सकते हैं। तो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।